आज पढ़ रहे हैं हम कल से आगे भौगोलिक व ऐतिहासिक शब्दावली। अब भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली का मतलब ये है कि हमारे राजस्थान में जितने भी ज़िले हैं उनको हमने उपनाम दिए हैं। उपनाम यानी एक शब्दावली में दिए हैं, मारवाड़, मेवाड़, बांगड़, हाड़ौती, राठ, अरियाठ वाले जितने भी ये शब्दावलियाँ हैं सबको अलग अलग नाम दिया है हमने। तो शब्दावली के हिसाब से पढ़ेंगे अपन। जैसे अपने मारवाड़ हो गया और उसी को दूसरा कहेंगे मरुवार। ये दो नाम हो गए। ये कौन कौन से आते हैं अपने, जैसे पश्चिमी राजस्थान का आ गया जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, नागौर, डीडवाना, कुचामन, फालोदी, बीकानेर, जैसलमेर। तो ये सब कहीं में आएंगे मारवाड़ में। सेकंड लेते हैं मेवाड़, मेद पाट, पागवाट। ये सब कहीं में आते हैं उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सुलम्बर, राजसमंद। फिर आता है बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिणी राजस्थान का वाला क्षेत्र। फिर आता है हाड़ौती, हाड़ा वंश संभाग आता है इसमें, जैसे कोटा हो गया। जैसे कल अपन ने पढ़ा था बाबू जाको वाला सारा, बारह बूंदी, झालावाड़ और कोटा। बांगर हो गया पुरानी जलोद मिट्टी, जैसे शेखावाटी का क्षेत्र। मेरवाड़ा हो गया मेर बाहुल्य, जैसे अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र। मेरवाड़ा, अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र। राठ, अहीर, वाठ, यदुवंशी बाहुल्य, अहीर जाति बाहुल्य, अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड। तो ऐसे ये याद करने हैं। आगे अपन बात करेंगे थैली। थैली अभी हम वो सामान डालने वाली थैली नहीं, थैली मरुस्थल का ऊपरी उठा हुआ भाग, जैसे गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर के मध्य का क्षेत्र। भोराट, डूंगरपुर से राजसमंद तक का पठारी भाग। भोमट, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा का पठारी क्षेत्र। अभी दोनों सेम है, भोराट और भोमट। याद रखना डूंगरपुर से राजसमंद का पठारी भाग है वो क्या कहलाता है, भोराट। और भोमट डूंगरपुर से बांसवाड़ा का पठारी क्षेत्र। इन दोनों सेम है, डूंगरपुर से चालू होंगे, एक राजसमंद और एक बांसवाड़ा। जांगल प्रदेश, कुरु जांगल, भाद्रे जांगल, ये दोनों बीकानेर के क्षेत्र हैं। फिर योध्या राजस्थान का उत्तरी भाग, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। सिंध की ओर से होने वाले अधिकतम आक्रमण यही हुए हैं, जैसे बटनेर, दुर्ग। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण झेलने वाला जगह है हनुमानगढ़। आंतरिक आक्रमण तारागढ़, अजमेर में झेले हैं, क्योंकि बोलते हैं ना अजमेर को राजस्थान का हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं, इसलिए वो आंतरिक हो गए। पाद लक्ष्य, 16 गाँवों का क्षेत्र। अहीर, छतरपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ये सब है ना सांबर के नियर बाई हैं। संपाड़, सवाई माधोपुर और करौली के छूने वाला क्षेत्र। थोड़ा हिंदी पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना, सारा लिखा हुआ क्लियर है। मत्स्य प्रदेश, विराटनगर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, खेरथल, तिजारा। मत्स्य जनपद भी इनको ही कहेंगे। मेवात जाति बाहुल्य, अलवर, खेरथल, तिजारा, भरतपुर। ये अलवर, खेरथल, तिजारा और भरतपुर ये मेवात में आते हैं, मेवात जाति बाहुल्य। सूरसेन जनपद, यूपी को छूने वाला राजस्थान का क्षेत्र। और अब सूरसेन हो गया यूपी को छूने वाला मेवात का क्षेत्र तो हो गया राजस्थान का क्षेत्र। और दूसरा मथुरा, धौलपुर, भरतपुर और डिग, ये सब क्या होते हैं कि मथुरा को छूने वाले हो गए, तो यूपी को छूने वाले हो गए। फिर अपन बात करेंगे किसकी, कुरु, अलवर का उत्तरी भाग यानी कुरुक्षेत्र के डांग, चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक मध्य प्रदेश की सीमा बना। चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। बीड़, शेखावाटी में पाई जाने वाली घास को बीड़ कहते हैं। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र, जैसे जयपुर, दौसा, बैरोड और टोंक। चंद्रावती सभ्यता, सिरोही के देवड़ा चौहानों का शासन क्षेत्र। सिरोही के देवड़ा चौहानों का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालना है। चंद्रावती सभ्यता, सिरोही के देवड़ा चौहानों का शासन क्षेत्र। मांड, बल्ले, जैसलमेर वाला क्षेत्र है प्रदेश के। सोहराय, पाटन, बूंदी के आसपास का क्षेत्र। शेखावाटी, राव शेख द्वारा बसाया गया सिकर चूरू झुंझुनू वाला शेखावाटी। तारावटी, शेखावाटी का उपभाग। कांतली का बेसिन, कांतली नदी का बेसिन भी है तारावटी। माछली मगरा, उदयपुर में पाई जाने वाली मछली जैसी आकृति की है ना पहाड़ियाँ, उसको माछली मगरा ही कहेंगे। देश हरो, रागा और जगरा पर्वत के बीच सदैव हरा
हरा भरा रहने वाला क्षेत्र। खेड़ा प्रदेश, खेड़ा प्रदेश भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र को क्या कहेंगे, खेड़ा प्रदेश। और मालखेड़ा, ये याद रखना, खेड़ा प्रदेश भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र और मालखेड़ा टोंक के आसपास का क्षेत्र। बरड़, बूंदी के पश्चिमी पथरीला बाग, यानी बैरड़ क्या है, बूंदी का पश्चिमी पथरीला बाग बैरड़ कहलाएगा। तो ये तीनों याद रखना, खेराड़ प्रदेश, माल खेराड़ दोनों, और तीसरा बैरड़। तो खेराड़ तो क्या होगा, भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, माल खेराड़ क्या होगा, टोंक के आसपास का क्षेत्र, और बैरड़ क्या हो गया, बूंदी के पश्चिमी पथरीला भाग। आगे बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये भी देख लेंगे, रुकिए। उत्मादित बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र, रोमा सांबर के आसपास का क्षेत्र, प्राप्त नमक रोमन सुश्रित संहिता में, अंत्यगोचर सांबर से सिक्कर तक का क्षेत्र। अभी अंत्यगोचर संहिता में मतलब एक बुक लिखी थी, उसमें सारा बताया रोमा का, कि रोमा सांबर की सभ्यता है, इसमें क्या है, प्राप्त नमक रोमन सुश्रित संहिता में, अंत्यगोचर सांबर से सिक्कर तक का क्षेत्र। कांठल, कांठ यानी किनारा, अल यानी आच्छादित, माही नदी के आसपास का क्षेत्र। माही नदी का है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, क्योंकि ये एमपी से निकलती है, महेदपुर यानी महेद से निकलती है ये एमपी से, तो एमपी से स्टार्ट होते हैं तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, राजस्थान का ये चालू होता है माही नदी। माही बाजार सागर, इसमें बांध भी तो बना हुआ है 3310 मीटर लंबा। तो माही नदी के आसपास का बांसवाड़ा का प्रतापगढ़ क्षेत्र। फिर अपन आते हैं ऊपरमाला बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर प्लस भैंस रोड चित्तौड़गढ़, भैंस रोड का किला भी पढ़ेंगे अपन किलों में। फिर आता है छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़, माही नदी। अब ये बात करते वो इम्पोर्टेंट वाले की बात तो ये अपन छप्पन पर्वत किसे कहेंगे, उदयपुर के पहाड़ियों को, और छप्पन मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जो माही नदी पे स्थित है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो माही नदी पे। नाली क्षेत्र, गग्गर का भाव क्षेत्र, गग्गर का भाव क्षेत्र क्या कहलाएगा, नाली क्षेत्र जो हनुमानगढ़ में है। नरहत लहराता हुआ समुद्र दलदली क्षेत्र सांचौर में पाया जाता है, लूणी का बेसिन क्षेत्र है ये। तो नरहट याद रखना, नरहित लहराता हुआ समुद्र दलित क्षेत्र सांचौर में पाया जाता है, लूणी का बेसिन क्षेत्र है। गुजरातरा, गुज्जर परिहार गुजरात, पोलो मोलो याद रखना है गुजरातरा का, पोलो मोलो। गोडवाड़ा लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र, पाली सिरोही जालोर और बालोतरा। तो ये लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र है। अब लूणी नदी यहाँ भी पड़ गया है हमें नरहट क्षेत्र में, तो लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र है गोडवाड़ा लूणी नदी का। तो इसमें क्या क्या आएगा, पाली सिरोही जालोर, यानी जो बाड़मेर के निचला हिस्सा है ना, जो बाड़मेर के आसपास का, पाली सिरोही जालोर बालोतरा वो वाला। जमखेरण रीछ बहुल्य क्षेत्र, बूंदी व सवाईमाधोपुर में के आसपास का क्षेत्र। वद्रानाल बयाना और आसपास का क्षेत्र। मेदांतक, मेड़ता को प्राचीन समय में मेदांतक कहते हैं, याद रखना मेदांतक इसको मेड़ता को प्राचीन समय में मेदांतक कहते थे। गोपाल पाल करौली के क्षेत्र, गोपाल पाल क्या है, करौली का क्षेत्र। गोपालपुरा ये चूरू का आसपास का क्षेत्र। तो ये अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इसमें कुछ और हैं ऐतिहासिक एवं भौतिक शब्दावली में। तो अब आता है पुष्प क्षेत्र, माही नदी के आसपास का क्षेत्र, बांगड़ वाला क्षेत्र। सुजला क्षेत्र, सुजानगढ़ के आसपास, ये तो एकदम ही सुजला सुजानगढ़, तो सुजला क्षेत्र सुजानगढ़ के आसपास का क्षेत्र। गिरवा तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ उदयपुर की हैं। मगरा उदयपुर की पहाड़ी क्षेत्र, तो ये गिरवा मगरा ये सब इसका पहाड़ी क्षेत्र है। बाकर सिरोही तिरु ढाल वाला क्षेत्र है। ईश्वरद्वार इसरदा सवाईमाधोपुर, योगिनी पाटन जवाहर संग्रामपुरा सांगानेर, मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा की पहाड़ियाँ मेवल कहलाती हैं। देवलिया प्रतापगढ़ का क्षेत्र। तो ये अपनी हो गई ऐतिहासिक एवं भौगोलिक एवं ऐतिहासिक शब्दावली। अब कल अपन इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाएं। तो ये अपन कल पढ़ेंगे। इससे पहले अपन इस जो पढ़ा है इसका आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, और टू बी कंटिन्यू टुमारो। ये वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद आप बने रहें, साथ दीजिए, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।